तो बच्चों, कल के वीडियो में हमने देखा था कि बहुपद के शून्यांकों के बीच क्या संबंध है, और हमने शून्यांकों के मदद से बहुपद बनाने के लिए भी सीखा था। कल हमने फार्मूला सब देखा था। आज हम नेक्स्ट प्रश्नावली को देखेंगे, जो प्रश्नावली नंबर 2.2 है, उसको हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम प्रश्नावली 2.2। देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 को हम देखते हैं। इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, दो क्वेश्चन के कई पार्ट हैं, तो हम देखेंगे। पहले पार्ट में दिया है 6 क्वेश्चन और दूसरे पार्ट में दिया है 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो हम दोनों पार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट में क्या दिया है, हम पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन को। दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले दिए गए द्विघात समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमें क्या ज्ञात करना होगा, फिर हमें ज्ञात करना होगा कि जो आए हुए शून्यक हैं उनका योग किनके बराबर है। ठीक है, और फिर हम जो कल सूत्र निकाले थे उसकी मदद से भी हम शून्यांकों का योगफल निकालेंगे और हम देखेंगे दोनों बराबर है कि नहीं। इससे उसकी सत्यता की क्या होगी, जांच होगी। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन क्या है, दिया है x² - 2x - 8। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें शून्य निकालना पड़ेगा। तो शून्य निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, शून्य निकालने के लिए हमें इसे क्या करना होगा, गुणनखंड विधि से हल करना होगा। कक्षा 9 में हम पढ़ देख चुके हैं कि मध्य पद को हम दो भागों में विभाजित करके, मतलब मध्य पद को दो भाग में ऐसे दो भाग में बांटना रहता है कि उनका योग फिर इस मध्य पद के बराबर हो जाए। ठीक है, उसी मेथड से हम फिर से इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके फिर इसके शून्य को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, देखिए x² - 2x - 8 दिया हुआ है। ठीक है, यह हमारा समीकरण है। हमको पता है हमें क्या करना रहता है। आइए हम जो कक्षा 9 में जो किसी द्विघात बहुपद को सॉल्व करने का विधि था, गुणनखंड विधि, उसे एक बार हम समझ लेते हैं। इसी क्वेश्चन पर हम लोग समझ लेंगे किस प्रकार था, एक बार रिवाइज हो जाएगा और आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करने में मदद मिलेगा। तो हम करते क्या थे, जो ये x² था इसके गुणांक का, इसका गुणांक क्या है, यहाँ पर 1 है, इसका मल्टीप्लाई हम किस में करते थे, अचर पद में। ठीक है, और जो आता था उसी का हम इस प्रकार गुणनखंड करते थे कि जिसका सम किसके बराबर आ जाए, सम या अंतर जो भी हो, किसके बराबर आ जाए, मध्य पद के। और उसी जो सम या अंतर आ रहा था उसी को हम क्या करते थे, दो भाग में लिख करके फिर आगे का प्रोसेस करते थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं 8 × 1 = क्या हुआ, 8 हुआ। ठीक है, तो हम 8 का गुणनखंड करते हैं। ठीक है, ये हमें प्राप्त हुआ 2 × 2 × 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस मध्य पद के बराबर लाना है, अर्थात 2x, इसमें जो है ये 2 इसके बराबर हमको दिखाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 दूना 4। ठीक है, ये 2 दूना 4 और यहाँ पर आ गया 4, और 4 - 2 अगर हम लोग कर दें तो क्या होगा, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें 2 दिया हुआ है, तो हालांकि यह माइनस में है
तो हमें इसको माइनस बनाने के लिए इसमें जो जिसकी मान अधिक है उसे हम क्या करना पड़ेगा, जो चिन्ह यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पर अधिक मान वाला चिन्ह रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर माइनस चिन्ह 2 के साथ है, हालांकि यहाँ पे प्लस आया है, तो हम इसे क्या करते हैं, इसे माइनस करते हैं और इसे प्लस करते हैं, तो माइनस वाले का मान अधिक है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यह हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, इसमें रखते हैं। तो इसको कैसे हम गुणनखंड करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x, ठीक है, और प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। अब इसमें हम क्या करें, आगे का जो प्रोसेस है हमें इसमें से x कॉमन लेना पड़ेगा, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा, ठीक है, और प्लस 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इसमें भी बचेगा। अब x माइनस 4 फिर कॉमन ले लेते हैं, दोनों में x माइनस 4 है, ठीक है, तो x माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, x यहाँ से बचेगा और 2 यहाँ से बचेगा, बीच में प्लस का चिन्ह है तो x प्लस 2, ठीक है। हालांकि यार इसको सॉल्व करने के लिए ये तो दिया गया होगा द्विघात बहुपद, लेकिन हमको इसको क्या करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण में बदलना पड़ेगा, तभी हम इसे क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इक्वल टू 0 के बराबर करना होगा, ठीक है, यहाँ पर भी इक्वल टू 0, यहाँ पर भी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर जैसे अगर कोई भी संख्या दिया हो या कुछ भी दिया हो, अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर है तो क्या क्या संभावनाएं होती हैं, या तो दोनों संख्या 0 हो, या कोई एक संख्या 0 के बराबर हो, या तो ये 0 के बराबर हो, या तो ये 0 के बराबर हो। तो उसी के अनुसार हम देखेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं पहला वाला जो पद है वह किसके बराबर है, 0 के बराबर, अर्थात फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन ये होगा कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मीन्स x इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या होगा, सेकेंड कंडीशन क्या होगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, मीन्स x इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। तो यह क्या हो गए, यह ऐसे दो मान हैं जिसको इस बहुपद में रखने पर, अर्थात इस द्विघात बहुपद में रखने पर इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अर्थात यह क्या हो गया, अर्थात यह क्या हो गया, दिए गए बहुपद का क्या हो गया, मूल हो गया, या शून्य कहा जा सकता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसकी सत्यता की जांच करते हैं। तो जांच में हम कैसे करेंगे, जांच करते हैं, कैसे जांच करेंगे, देखिए यहाँ पर जो दिया गया शून्यक है, मतलब ज्ञात किए हम लोग जो शून्यक, अर्थात x का मान क्या है, x का मान 4 है और माइनस 2 है, ठीक है, यही दो मान है। और हम लोग सूत्र क्या पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा, अर्थात यहाँ पर अल्फा बीटा नहीं है, अल्फा बीटा नहीं है, मान लीजिए जो भी है, अल्फा प्लस बीटा का मान किसके बराबर हो रहा था, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी अपान ए के बराबर हो रहा था, जो हम लोग फॉर्मूला कल देखे थे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान बी अपान ए के बराबर हो रहा था, और इस द्विघात के अनुसार हम b माइनस बी और a का मान भरें तो कितना होगा, माइनस बी, हमने क्या बताया था, माइनस बी जो होता है, b जो होता है वो किसका गुणांक होता है, x का गुणांक होता है, ठीक है। तो माइनस बी यहाँ पर है, फार्मूले में ही पहले से माइनस है, और b की जगह पर हम क्या रखेंगे, -2, ठीक है, अपान a की जगह क्या है, a की जगह 1 है, ठीक है, 1 हो गया, तो फाइनली आया क्या, 2 आया, ठीक है। अब इधर हम देखते हैं अल्फा और बीटा का मान यहाँ पर क्या है, 4 है और प्लस -2 है, ठीक है, 4 प्लस -2 किसके बराबर होगा, 2 के, अर्थात 2 इक्वल टू 2, मतलब हम लोग का जो ज्ञात हुआ है, जो हम लोग का शून्य प्राप्त हुआ है वह क्या है, सही है, ठीक है। यही सत्यता की जांच करनी थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, अब हम थोड़े तेजी से देखेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हालांकि यह पहला क्वेश्चन था इसलिए हमें बारीकी से सॉल्व करना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4
4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करके इसके शून्य को ज्ञात करना है और जांच करनी है सत्यता की। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर करते हैं। अब देखिए 4 है, यहाँ पर 1 है और 4 है, 1 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का हमें क्या करना है, ऐसा गुणनखंड करना है जिसका योगफल या अंतर क्या हो, बीच वाले पद के बराबर हो जाए। तो हम जानते हैं 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 2 इंटू 2 अर्थात 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। तो वही यहाँ पर हम करते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें से हम दो दो का पेयर बना लेते हैं, दो दो का पेयर बनाकर 2 कामन लेंगे, 2s कामन लेते हैं क्योंकि s यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो s कामन लेते हैं तो कितना बचेगा, 2s बचेगा माइनस 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर से हम माइनस 1 कामन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस कामन लेंगे, और 1 तो हमेशा कामन होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2s माइनस 1, क्योंकि अगर यहाँ से माइनस और माइनस में गुणा हुआ तो यहाँ पर प्लस प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये दोनों कॉमन हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों सेम है, तो 2s माइनस 1 इंटू, अब बचा क्या, यहाँ पर बचा 2s, यहाँ पर बचा 1, तो 2s माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम इसको अलग अलग फर्स्ट को इक्वल टू 0 करेंगे और फिर सेकंड को इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला करेंगे तो क्या होगा, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 मीन्स s इक्वल टू कितना हो जाएगा, या इधर 2s इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस 1, और s इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पर देखिए 2s इक्वल टू हम क्या करेंगे, 2s इक्वल टू फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, s इक्वल टू 1/2, अर्थात इसके ज्ञात हुए दोनों शून्य क्या है, सेम है। अब फिर हम सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करने के लिए जांच कैसे करेंगे, हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करेंगे। देखिए उसमें हमने दिए गए शून्यकों का गुणनफल नहीं निकाला था, हम भूल गए हैं, इसमें हम देखते हैं गुणनफल भी देख लेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, माइनस बी अपान ए, माइनस बी क्या क्या है यहाँ पर, माइनस बी माइनस 4 है तो माइनस पहले से और माइनस 4 बाद में आएगा, अपान ए क्या है यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए 4 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा, आ जाएगा 1। और अल्फा बीटा का आप देखा जाए मान, अल्फा बीटा का मान क्या होगा, अल्फा एक यस इक्वल टू 1/2 है और बीटा एक 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1 मीन्स 1/2 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, और 1 इधर भी 1, अर्थात हमने जो ज्ञात किया हुआ क्या है, सही है। ठीक है, मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। फिर हम दूसरा देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या हुआ था, c/a के बराबर हुआ था। तो यहाँ पर c क्या है, c यहाँ पर 1 है, अचर पद जो है 1 है, तो 1/a क्या है, a जो यस स्क्वायर इसका गुणांक है, तो यहाँ पर यस स्क्वायर का गुणांक 4 है। ठीक है, अब अल्फा और बीटा का मान रख दिया जाए, हम अल्फा का मान 1/2 आया है, 1/2 इंटू बीटा का मान भी 1/2 है, 1/2 अब मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 इंटू 1/2 क्या होगा 1/4। ठीक है, इक्वल टू 1/4, मतलब हमने जो ज्ञात किया हुआ क्या है, सत्य है। ये सत्यता की ज्ञात हो गई। ठीक है, तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
तीसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार हो जाएगा, लेकिन देख लेते हैं हम क्या करना है, जल्दी जल्दी देखते हैं आप क्वेश्चन। 6x² -3 -7x, इसका देखिए आर्डर सही नहीं है, क्योंकि किसी भी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c होता है। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में हम इसे लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेगा, 6x² -7x पहले आ जाएगा, फिर -3। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई इस 6 में करेंगे। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 का 18। अब हमें इसे केवल किसके बराबर करना होगा, 7 के बराबर, उसका गुणनखंड करके, तो 18 है। अब इसका हम गुणनखंड करते हैं। ठीक है, 2 × 3 × 3 आ गया। अब हमें 7 के बराबर लाना है, तो 3 3 जान 9, मतलब 3 3 का 9, और 9 - 2, 9 - 2 होगा तो क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे लिख देते हैं, 6x² -9x + 2x -3। ठीक है, अब इसमें से जो कॉमन हो रहा है, दो का पेयर बना करके हम कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें भी 3 होगा, इसमें भी 3 होगा। ठीक है, मीन्स 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 भी लिख सकते हैं, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, मतलब कॉमन क्या हो गया, 3। तो हम 3 कॉमन ले लेंगे, और हालांकि x यहाँ पर भी है, एक x यहाँ पर है, तो इसलिए केवल एक ही x कॉमन होगा। ठीक है, तो 3x कॉमन होगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2x, और माइनस चिन्ह वैसे ही आ जाएगा। और यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा, 3 कॉमन ले लिया गया तो 3 बचा, ताकि गुणा किया जाएगा तो 3 3 जा 9। ठीक है, अब यहाँ पर ये बच गया। अब प्लस, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम +1 कॉमन ले लेते हैं, और फिर बचेगा क्या, 2x -3। अब ये देखिए दोनों सेम है, इसे हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2x -3, और यहाँ पर क्या बचेगा, 3x + 1। अब हम इसे दो भाग में कर लेते हैं। सबसे पहला फर्स्ट कैसे देखेंगे, =0 हम लोग कर दें, =0, क्योंकि ये समीकरण बन चुका है। तो अलग अलग 0 के बराबर होगा, 2x -3 = 0 होगा, मीन्स 2x = 3 होगा, मीन्स x = 3/2। ठीक है, मीन्स अल्फा जो हो रहा है वह 3/2 के बराबर हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे, 3x + 1 = 0, मीन्स 3x = -1, मीन्स x = -1/3। ठीक है, तो इस प्रकार हमें बीटा का मान क्या प्राप्त हुआ, बीटा का मान -1/3 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच करने के लिए जांच करते हैं। जांच कैसे होगा, जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जांच करने के लिए हमें सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला क्या होता है, -b/a, -b/a, -b क्या होगा इसमें, -b, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह सही क्रम में लिखा हुआ है, तो -b क्या है, यहाँ पर -b -7 के बराबर है, तो -7। ठीक है, अपान a का मान क्या है, x² का जो गुणांक है वह a है, 6 है, तो यह क्या आ गया, 7/6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो +7/+ लिखा नहीं जाता है हालांकि, इसलिए 7/6 हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अब हम अल्फा और बीटा का मान रख लेते हैं, तो इधर वाले पद में अल्फा और बीटा का मान रखेंगे, तो अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान 3/2 है, प्लस बीटा का मान क्या है, -1/3 है। ठीक है, -1/3। अब हम इसे सॉल्व करना जानते होंगे, क्योंकि भिन्नात्मक संख्याओं का योगफल तो बहुत पहले ही कक्षा 6 में ही सिखा दिया जाता है, 5 6 में यही सब होता है। ठीक है, तो इसका गुणनखंड लेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 6 में भाग देंगे, 3 आएगा, 3 3 जा 9। ठीक है, -3 से 6 में भाग करेंगे, 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 - 2 7 हो जाएगा, 7/6 = 7/6। मीन्स हमारा जो ज्ञात किया गया ये मान है अल्फा और बीटा का, वह क्या है, करेक्ट है। ठीक है, हालांकि हमने इसमें योगफल के लिए जांच किया, अब हम गुणनफल के लिए जांच कर लेते हैं। अल्फा × बीटा क्या होता है, C/A होता है। तो यहाँ पर C की वैल्यू क्या है,
सी की वैल्यू -3 है, -3 अपान ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 6 है, -3 अपान 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह कट जाएगा, 2 बार में कटेगा, -1/2। ठीक है, अब अल्फा और बीटा का मान रखा जाए तो अल्फा का मान 3/2 है इंटू बीटा का मान -1/3 है। ठीक है, अब इस 3 से यह 3 कैंसिल हो जाएगा, हालांकि ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है, डॉट से भी दिखा जाता है मुझे। तो अब यह 3 से यह 3 गया तो क्या बचेगा, -1/2। तो -1/2 -1/2 दोनों सही है। ठीक है, मतलब हमारी जो जांच है वो क्या है, सत्य है। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे के सारे क्वेश्चन को देखेंगे, मीन्स देखते हैं कौन कौन सा सिमिलर है, तो उससे छोड़ करके हम फिर उसके आगे अच्छे कॉन्सेप्ट को देखेंगे, अच्छे क्वेश्चन को। तो हम चौथा क्वेश्चन एक बता दे रहे हैं, जो कि हालांकि इससे इजी है, वो उसका गुणनखंड आराम से किया जा सकता है, बट उस टाइप का एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, फिर आगे के 2 क्वेश्चन सेम है, सिमिलर रहेंगे, तो उसे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, 4u² प्लस 8u, इसका गुणनखंड हमें करना है। ये तो जनरली हम कर सकते हैं, सोच सकते हैं खुद से। इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर इसको सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसे या दिया गया द्विघात बहुपद, लेकिन हमें द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा, मीन्स 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, सिंपली देख रहे हैं दोनों में कॉमन है, u को कॉमन ले लिया जाए, 4 को कॉमन ले लिया जाए, मीन्स 4u को हम लोग क्या करें, कॉमन ले लें, तो यहाँ पर बचेगा u+2 इक्वल टू 0। अब हम यहीं पे फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, मीन्स इसको एक बार 0 के बराबर दिखाएंगे और एक बार इसको 0 दिखाएंगे। ठीक है, तो 4u इक्वल टू 0 मीन्स u इक्वल टू 0, और फिर यहाँ पर देखेंगे u+2 इक्वल टू 0 मीन्स u इक्वल टू -2, तो अल्फा इक्वल टू 0 आ गया और बीटा इक्वल टू क्या आ गया, -2। अब हम जांच कैसे करेंगे, जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा दिखाएंगे, अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर होता है, इसमें b क्या है, u का गुणांक जो होता है b होता है, तो 8 हो जाएगा, हालांकि यह प्लस में है तो माइनस तो पहले से ये लगेगा ही, और ये +8 है तो +8 ऐसे ही लिख देंगे, अपान a की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4, अब ये कट जाएगा 2 बार में, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर लिखते हैं इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप अल्फा और बीटा का मान रख देते हैं, अल्फा का मान 0 है प्लस बीटा का मान -2 है, देखिए यहाँ पर माइनस छूट रहा है, -2 है, अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 इक्वल टू -2, मीन्स यह योगफल के लिए क्या है, सत्य है। अब दूसरा अल्फा इंटू बीटा के लिए हम लोग देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a, और c/a, c का वैल्यू क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम इसे लिख सकते हैं, किस प्रकार लिख सकते हैं, +0 तो लिख ही सकते हैं, 0 भी एक अचर राशि है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा मीन्स c का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है, तो 0/a की वैल्यू क्या है, 4 है। अब किसी भी संख्या 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाएगा तो 0 ही प्राप्त होगा, तो यह 0 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा को सॉल्व करेंगे तो अल्फा का मान 0 इंटू बीटा का मान क्या प्राप्त हुआ, हमें बीटा का मान -2 प्राप्त हुआ है, तो -2 इंटू 0 मीन्स 0, तो 0 और 0 आपस में बराबर हो गए, मीन्स हमारा जो दिया गया वैल्यू हमने जो प्राप्त किया वह क्या है, सत्य है, उसकी जांच हो चुकी है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हमने देख लिया, 2 क्वेश्चन बचा है, उसे आप सॉल्व कर सकते हैं, सेम इसी के तरह है। ठीक है, इसी के पैरेलल सारे क्वेश्चन है, 2 जो बचे हैं। ठीक है, अब हम इस प्रश्नावली के दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमें दिया गया है, अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसका इंस्ट्रक्शन को हम लोग पढ़ लें, क्या दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मीन्स इसमें कह रहा है
कि हमें एक बहुपद का निर्माण करना है जिसके क्या दिए गए हैं, जिसके शून्यांकों के बीच संबंध अर्थात शून्यांकों का योगफल दिया गया है और शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः दिया गया है। अर्थात सबसे पहले शून्यांकों का योगफल दिया है, फिर शून्यांकों का गुणनफल दिया है। ठीक है, मीन्स हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है और इससे हमें क्या बनाना है, इससे हमें बहुपद बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक है, तो इसका फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, यक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स इन प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यही होता है, यह इक्वल टू जीरो होता है तो समीकरण होता है, फिर अंतिम में हम समीकरण को जीरो को हटा देते हैं तो वह बहुपद बन जाता है। ठीक है, तो इसी सूत्र से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें दिया है अल्फा, सबसे पहले दिया है 1/4 और फिर कामा -1। ठीक है, तो बोला किस प्रकार है, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। मतलब अर्थात सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले शून्यांकों का योगफल दिया गया है, फिर क्या दिया गया है, फिर शून्यांकों का गुणनफल दिया गया है। मीन्स हम लिख सकते हैं अपने तरफ से अल्फा प्लस बीटा सोल्यूशन, अल्फा प्लस बीटा हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्रमबद्ध लिखेंगे, ज्ञात क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। ठीक है, यह दो दिया गया है। अब हमें बहुपद का निर्माण करना है, तो बहुपद का निर्माण कैसे करेंगे, फार्मूला हम सीधा लिखते हैं, तो फार्मूला क्या होगा, यक्स स्क्वेयर, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा, नहीं इसलिए नहीं, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसको इक्वल टू जीरो के बराबर लिखेंगे हम। ठीक है, अब इसमें हम मान रखते हैं, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1/4। ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 दिया है, इक्वल टू 0। अब इसे हम सॉल्व कर ले, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1/4 एक्स प्लस नहीं, यह प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। अब देखिए यह 4 है, यह भिन्न के रूप में, हमें इसे सबसे सरल करना है एकदम। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, पूरे दिए गए पदों में हम इस 4 का लघुत्तम समापवर्तक ले लेंगे। ठीक है, मतलब लसव ले लेंगे, तो 4 का लसव लेंगे तो इसको कैसे हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 4, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसे हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अर्थात क्या हमें प्राप्त होगा, 4x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4, यह क्या हो जाएगा, और 0 के बराबर में नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो यह जब तक 0 लगा रहेगा तब तक यह क्या रहेगा, द्विघात समीकरण रहेगा। तो बहुपद के लिए हम 0 को हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या प्राप्त हो गया, हमें यह प्राप्त हो गया, दिए गए शून्यांकों के योगफल और गुणनफल से उसका बहुपद ज्ञात हो गया। ठीक है, इसी प्रकार सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन जनरली एक ही जैसे हैं। हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक अंडर रूट में दिया गया क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही वो भी हो, लेकिन देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, और इसमें क्या दिया है, सबसे पहले √2 दिया है और फिर क्या दिया है, 1/3 दिया है, 1/3। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या है, कैसे सॉल्व हुआ। मीन्स सोल्यूशन लिख सकते हैं, क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू
√2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3 है। ठीक है, तो हम सीधे फार्मूला का यूज करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि यक्स जो फार्मूला है वह क्या है, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, इक्वल टू 0 बराबर कर देंगे। तो यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू √2 है इंटू यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3 है इक्वल टू 0। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, यक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। अब हालांकि यह ऋणात्मक रूप में है, हम पूरा का लॉसव लेंगे, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 0 के बराबर हो जाएगा, तो आएगा क्या, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इजीली। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या नहीं सॉल्व होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके पास सॉल्यूशन भेज सकते हैं या उस पर वीडियो डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।